गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। जैसे कि आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और आज की क्लास में हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपास सर्वे। हम लोगों ने अभी तक 2 चैप्टर को कंप्लीट किए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे और चेन सर्वे को हम लोगों ने कल तक की क्लास में कंप्लीट किया। आज हम नए चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपास सर्वे, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं दिक्सूचक सर्वेक्षण का परिचय। सर्वे में हम लोग कंपास सर्वे कहाँ जरूरत पड़ती है, क्यों यूज करते हैं, आज हम लोग इनकी इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कंपास सर्वे। चैप्टर नंबर 3 है हमारी सर्वे का, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिक्सूचक सर्वेक्षण और इंग्लिश में कहते हैं कंपास सर्विंग। तो कंपास सर्विंग क्या होती है? तो जो दिक्सूचक होता है, कंपास सर्वे होता है, वो होता है वह सर्वेक्षण जिसमें पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदुओं का हॉरिजॉन्टल एंगल के माध्यम से रिलेट किया जाता है, वही हमारा कंपास सर्वे कहलाता है। जैसे कि इसमें लिखा है, जब क्षेत्र में सर्वेक्षण रेखाओं की दिशा यानी कि डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल एंगल इनका हम लोग नापने के लिए कंपास सर्वे करते हैं। जब क्षेत्र में सर्वेक्षण रेखाओं की दिशा, डायरेक्शन व परस्पर क्षैतिज स्थिति ज्ञात करने के लिए इनके कोण लंबाई के साथ साथ मापे जाते हैं, वह दिक्सूचक सर्वेक्षण कहलाता है। दिशा याम्योत्तर या किसी अन्य रेखा के संदर्भ से ली जाती है। अभी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ध्यान रहे, सर्वेक्षण रेखाओं की लंबाई जरीब सर्वेक्षण की भांति जरीब व फीते से ही नापी जाती है। इस सर्वेक्षण को हम लोग चक्रम सर्वेक्षण, इसका अदर नाम जरूर से ध्यान रखेंगे, चक्रम, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रावर्स सर्वे। ट्रावर्स सर्वे भी कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि वह सर्वेक्षण जिसमें पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु को हॉरिजॉन्टल एंगल के माध्यम से रिलेट किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, कंपास सर्वे कहलाता है। जैसे कि सामान्यतः ओपन, स्मॉल और प्लेन एरिया के लिए हम लोगों ने कौन सर्वे करते थे, चेन सर्वे करते थे। लेकिन जब ग्राउंड के अनइवन होने की दशा में कंपास सर्वे को वरीयता दी जाती है। तो या तो ये पॉइंट नोट करते हैं कि इनका हम यूज कहाँ करते हैं, ग्राउंड के, या तो ऐसे पहली वाली बातें भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि सामान्यतः ओपन, स्मॉल और प्लेन एरिया के लिए चेन सर्वे करते हैं। जो एरिया हमारी प्लेन होती है तो उस एरिया के लिए हम लोग चेन सर्वे सुटेबल होता है। लेकिन ग्राउंड के अनइवन मतलब कि उबड़ खाबड़, अगर हमारी ग्राउंड कैसे होती है, उबड़ खाबड़, ग्राउंड के अनइवन होने की दशा में, यानी फ्लैटर नहीं है हमारी ग्राउंड, अनइवन होने की दशा में कंपास सर्वे को वरीयता दी जाती है। ये रही हमारे कुछ पॉइंट्स कंपास सर्वे के बारे में। इसको हम लोग लिखेंगे नोट पॉइंट में करके। सामान्यतः ओपन, स्मॉल और प्लेन एरिया के लिए हम लोग को चेन सर्वे करते थे, लेकिन अगर ग्राउंड हमारी अनइवन है तो उसके लिए कंपास सर्वे को वरीयता दी जाती है। कंपास सर्वे में क्या है कि एक वर्ड आता है जिसका नाम है मेरिडियन, क्योंकि जो हम लोग कंपास में क्या होती है, एक मेरिडियन होती है। मेरिडियन क्या होती है, तो मेरिडियन जो होती है कंपास सर्वे में, जैसे ये लाइन लिखा गया है ना कि
दिशा याम्योत्तर या अन्य रेखा के संदर्भ से ली जाती है, यानी याम्योत्तर या किसी अन्य रेखा यानी मेरिडियन या किसी अन्य लाइन के संदर्भ से ली जाती है, तो इसी वही आती है मेरिडियन। तो मेरिडियन क्या होता है, कंपास सर्वे में रेफरेंस के रूप में चुनी गई जो दिशा होती है वही हमारी क्या कहलाती है, मेरिडियन कहलाती है। जैसे कि मेरिडियन के बारे में अगर हम पढ़े तो जो कंपास हमारा एक वर्ड आता है मेरिडियन, तो मेरिडियन क्या होती है, मैंने क्या बताया, कंपास सर्वे में रेफरेंस के रूप में चुनी गई दिशा को ही मेरिडियन कहते हैं। तो ये बात इसमें हम लोग लिखते हैं, कंपास सर्वे में रेफरेंस के रूप में चुनी गई दिशा को मेरिडियन कहते हैं। और मेरिडियन कहते हैं, जैसे कि ये हमारी क्या हो गई, ये एक ट्रू डॉट की लाइन है, ये हमारी क्या है, मेरिडियन, इसी को कह देंगे। और मेरिडियन के सापेक्ष किसी रेखा के झुकाव, मेरिडियन के सापेक्ष किसी रेखा के झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं, बेयरिंग कहते हैं। तो ये बात भी लिखेंगे कि इसके आगे इसको इस पॉइंट से लिख देंगे, मेरिडियन के सापेक्ष किसी रेखा के झुकाव किसी रेखा के झुकाव को बेयरिंग कहते हैं। ये रही हमारी मेरिडियन और बेयरिंग की बात। अब हम क्या बात करते हैं, मेरिडियन हमारे कितने टाइप्स में होते हैं, तो मेरिडियन हमारे 4 टाइप्स में होते हैं। पहला होता है ट्रू मेरिडियन, दूसरी होती है मैग्नेटिक मेरिडियन, तीसरी जो होती है हमारी आर्बिट्रेरी मेरिडियन, और चौथी होती है हमारी ग्रिड मेरिडियन। तो एक पहले हम लोग लिखते हैं, पहली जो हमारी कौन सी थी, पहली थी हमारी ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन। दूसरी थी हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन, तीसरा है हमारा आर्बिट्रेरी मेरिडियन, और चौथा है ग्रिड मेरिडियन। ये 4 हमारे मेरिडियन होते हैं, 4 टाइप्स के, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्रेरी मेरिडियन और ग्रिड मेरिडियन। तो एक एक की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि सबसे पहले जो बात करते हैं वो ट्रू मेरिडियन की बात करते हैं कि क्या होती है ट्रू मेरिडियन। तो ट्रू मेरिडियन जो हमारी होती है
वो होती है कि पृथ्वी की जियोग्राफिकल साउथ से, जैसे कि हम ये हमारा कोई बनाते हैं, ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, ये हमारी क्या है, साउथ है। तो पृथ्वी के जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ की ओर मिलाने वाली रेखा के द्वारा दर्शाई गई दिशा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन कहते हैं। ऐसे कि अगर पृथ्वी, मैंने क्या बोला, अगर ऐसी रेखा हमारी जा रही है, मान लो तो क्या परिभाषा मैंने इसके ट्रू मेरिडियन, ये ट्रू मेरिडियन को ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं। तो क्या होती है ट्रू नॉर्थ, पृथ्वी के जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ की ओर मिलाने वाली रेखा के द्वारा दर्शाई गई जो दिशा होती है वही हमारी ट्रू मेरिडियन कहलाती है। और ये क्या होती है ट्रू मेरिडियन, ये एक अपरिवर्तनीय दिशा होती है, यानी इनकी जो डायरेक्शन होती है वो फिक्स होती है। जैसे कि हम ट्रू नॉर्थ, अगर इसको, ये हमारी ट्रू नॉर्थ है तो इसकी डायरेक्शन जो होती है वो फिक्स होती है। फिर इसी को रेफरेंस लेकर के हम लोग और दूसरे का एंगल जो होती है डायरेक्शन मेजरमेंट करते हैं, तो ये क्या होती है, फिक्स होती है। तो यही बात इसमें हम लिखेंगे क्या होती है ट्रू मेरिडियन। तो लिखते हैं पृथ्वी की जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ को मिलाने वाली रेखा के द्वारा दर्शाई गई दूरी को, दर्शाई गई दिशा को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू मेरिडियन कहते हैं। ट्रू मेरिडियन कहते हैं। तो ये तो रही ट्रू मेरिडियन की बात। अब ट्रू मेरिडियन बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, ट्रू नॉर्थ। यहाँ तक दिखाई तो दे रहा होगा ना, ठीक है, ट्रू नॉर्थ। और एक नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि यह फिक्स होता है, यानी कि यह इसकी जो डायरेक्शन होती है वो फिक्स होता है। तो नोट पॉइंट में जो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि यह एक अपरिवर्तनीय दिशा है। अपरिवर्तनीय दिशा है। जो करते हैं हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करते हैं, तो क्या होती है मैग्नेटिक मेरिडियन, कि अर्थ सरफेस के किसी बिंदु पर मैग्नेटिक निडल के द्वारा दर्शाई गई जो दिशा होती है उसी को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। यानी कि दूसरा जो हम बात करते हैं इनके बारे में जो लिखेंगे हम लोग, मैग्नेटिक, या तो ऊपर ही लिख देते, स्पेस नहीं है, आई थिंक नोट ही कर लिए होंगे आप लोग। लिखते हैं दूसरा मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या होती है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैंने क्या बताया कि अर्थ सरफेस पर किसी भी बिंदु पर, अर्थ सरफेस के
वाइट से ही लिखते हैं, येलो शाइन कर रहा होगा। कि किसी बिंदु पर मैग्नेटिक निडल के द्वारा मैग्नेटिक निडल के द्वारा दर्शाई गई दिशा को ही दर्शाई गई दिशा को मैग्नेटिक बेरिंग कहते हैं। और ये क्या होती है, यह एक अपरिवर्तनीय दिशा होती है, मतलब कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो फिक्स नहीं होती, यह समय परिवर्तन के साथ साथ अपना स्थान परिवर्तन इसका होता रहता है। तो या तो इसका नोट पॉइंट लिखेंगे कि इसका मान जो है वो समय परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के साथ साथ होता रहता है। फिर हमारा जो थर्ड था क्या था, आर्बिट्रेरी। तो आर्बिट्रेरी क्या होती है कि उपरोक्त दोनों मेरिडियन के अवेलेबल ना होने पर, दोनों मेरिडियन कौन कौन से, ना तो ट्रू मेरिडियन अवेलेबल है ना तो मैग्नेटिक मेरिडियन अवेलेबल है, तो उस ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि उपरोक्त दोनों मेरिडियन के अवेलेबल ना होने की स्थिति में स्वेच्छा से मानी गई उत्तर दिशा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी मेरिडियन कहते हैं। आर्बिट्रेरी जैसे इसका नाम ही है स्वैच्छिक, तो स्वेच्छा से मानी गई उत्तर दिशा को ही हम लोग आर्बिट्रेरी मेरिडियन कहते हैं। तो ये बात इसमें लिखते हैं। थर्ड जो हमारा लिखते हैं, थर्ड क्या है, आर्बिट्रेरी मेरिडियन। आर्बिट्रेरी मेरिडियन के बारे में लिखते हैं कि उपरोक्त दोनों मेरिडियन के मेरिडियन के अवेलेबल ना होने की स्थिति में दशा में स्वेच्छा से मानी गई उत्तर दिशा को हटाते हैं यहाँ से। आर्बिट्रेरी मेरिडियन कहते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बोलते हैं कि इनका यूज हम लोग कंपास सर्वे में नहीं करते हैं। ये बात इसमें लिखेंगे कि इनका यूज कंपास सर्वे में नहीं करते हैं।
तो ये तो रही बात हमारी आर्बिट्रेरी के। फिर चौथा जो हमारा आता है वो आता है ग्रिड मेरिडियन। क्या होती है ग्रिड मेरिडियन? तो यह किसी कंट्री के लिए कॉमन मेरिडियन होता है जिसके सापेक्ष उस देश के सभी बेरिंग का कैलकुलेशन किया जाता है। तो चौथा हम लोग लिखते हैं, चौथा जो हमारा क्या है, ग्रिड मेरिडियन। क्या मैंने बोला कि यह किसी कंट्री के लिए क्या होती है, कॉमन मेरिडियन होती है जिसके सापेक्ष उस देश के क्या होती है, बेरिंग का कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये बात इसमें लिखेंगे कि यह किसी कंट्री के लिए कॉमन मेरिडियन होता है जिसके सापेक्ष उस देश के सभी बेरिंग का कैलकुलेशन किया जाता है। ये रही हमारी बात ग्रिड मेरिडियन की। तो हमने जो पहले सबसे पहले टॉपिक क्या पढ़ा, कंपास सर्वे। कंपास सर्वे क्या था, कंपास सर्वे के बारे में हमने पढ़ा। कंपास में हमारा एक वर्ड आता है मेरिडियन। मेरिडियन क्या होती है, तो मेरिडियन वो थी कि कंपास सर्वे में रेफरेंस के रूप में चुनी गई जो दिशा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियन कहते हैं। उस तरीके से फिर हमारा मेरिडियन 4 टाइप्स में देखने को मिला कि पहला था जो हमारा था ट्रू मेरिडियन, दूसरी हमारी थी मैग्नेटिक मेरिडियन, तीसरी जो थी हमारी आर्बिट्रेरी और चौथी हमारी थी ग्रिड मेरिडियन। तो ये तो रही बात मेरिडियन की। फिर इसके आगे जो आता है टॉपिक वो आती है ट्रावर्स। ट्रावर्स जैसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रम कहते हैं। अब चक्रम क्या है, तो ट्रावर्स, इसको पहले पढ़ते हैं। सर्वेक्षण स्टेशनों को मिलाने वाली ऐसी रेखा जिनकी लंबाई एवं दिशा क्या होती है, दोनों ज्ञात है या ज्ञात करनी होती है, से बने ढांचे को चक्रम कहते हैं। समझ में आएगी परिभाषा कि सर्वेक्षण स्टेशन, ऐसे ही हमने मेरी कोई हमें कंट्रोल पॉइंट मानी थी, ये हमारी स्टेशन थी, ये ऐसा कुछ हमारा स्टेशन था। तो सर्वेक्षण स्टेशनों को मिलाने वाली ऐसी रेखाओं को जिसकी लंबाई व दिशा दोनों ज्ञात है अथवा ज्ञात करनी होती है, से बने ढांचे को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रावर्स कहते हैं। इसे माला रेखा या रेखा बंधन के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड नाम जरूर याद रखिएगा कि इन्हें हम लोग माला रेखा अथवा रेखा बंधन के नाम से क्या होती है, जाना जाता है। चक्रम पर सर्वेक्षण कार्य ही हमारा क्या कहलाता है, चक्रमण कहलाता है, यानी ट्रावर्सिंग कहलाता है। फिर आती है बात चक्रम के प्रकार। इनकी जो टाइप्स होती है 2 टाइप्स की होती है। पहला होता है बंद या संवृत्त चक्रम, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज ट्रावर्स, और दूसरी होती है खुली या विवृत चक्रम, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओपन ट्रावर्स। अब क्या होती है हमारी क्लोज ट्रावर्स क्या होती है, क्लोज ट्रावर्स मतलब होती है कि मैंने जिस स्टेशन से जिस पॉइंट से मैंने वर्क करना शुरू हुआ, यदि वो उसी पॉइंट पर आकर के खत्म हो जाती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, क्लोज ट्रावर्स। जैसे कि मैंने ए पॉइंट से शुरू किया, ए स्टेशन से मैंने वर्क करना शुरू हुआ, फिर मैंने इधर आई, फिर इधर आए, फिर इधर गई और इधर गए, तो यानी A B C
डी, यानी कि क्या हुआ, मैंने पहले ए से बी पे गया, बी से सी पे, फिर सी से डी पे, फिर डी से ए पे, यानी कि मेरा जो कार्य खत्म हुआ है वो ए पॉइंट पे ही खत्म हुआ है। तो इस प्रकार का जो हमारा ट्रावर्स होता है वो क्या कहलाता है, क्लोज ट्रावर्स कहलाता है, क्लोज ट्रावर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में क्या होगी, इनके जो एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिल सकते हैं, क्लोज ट्रावर्स के जो एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जैसे कि जंगल हो गया, जंगल भी हमारा क्या है, क्लोज ट्रावर्स में आता है। दूसरा क्या हो सकता है, लेक हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकती है, नहर हो सकती है, और भी बहुत से हैं एग्जाम्पल इसके etc। ये हमारी क्या होती है, क्लोज ट्रावर्स, मतलब कि हमने जिस क्षेत्र से कार्य करना शुरू हुआ है, करना शुरू किया है, यदि वो उसी पर आकर ही खत्म हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज ट्रावर्स कहते हैं, क्लोज्ड ट्रावर्स। फिर दूसरा आता है ओपन ट्रावर्स, मतलब कि मैंने जिस स्टेशन से वर्क करना शुरू किया है, यदि वो उसी पे आकर खत्म नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन ट्रावर्स कहते हैं। इनका फिगर जो हम लोग को देखने को मिल सकता है कुछ इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से जो हमारी देखने को मिलेंगी ट्रावर्स, वो हमारी क्या कहलाती है, ओपन ट्रावर्स, क्योंकि ये कहीं क्लोज तो हुआ नहीं है, यानी कि मैंने ए स्टेशन से कार्य करना शुरू किया था और ये अभी बी पे आके खत्म हो गई, मतलब कि ये आपस में मिली नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन ट्रावर्स कहते हैं। ये हमारी क्या कहलाएगी, ओपन ट्रावर्स। इस प्रकार की जो हमारी ट्रावर्स होती है वो कहलाती है ओपन ट्रावर्स। अब ओपन ट्रावर्स के जो हमें फॉर एग्जांपल्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, एग्जांपल्स हमें देखने में रोड हो गया हमारा, रेलवे हो गया हमारा, और टनल्स हो गए, ये सब हमारे क्या है, ओपन ट्रावर्स के एग्जांपल। इनके जो एग्जांपल्स हम लोग जो देखने को मिलेंगे वो है हमारी, इसी के नीचे लिखते हैं, एग्जाम्पल जो हमारी है रोड, रेलवे, और सुरंग। सुरंग जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, टनल्स। etc। ये तो रही बात हमारी ट्रावर्स की। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं कि क्या था हमारा ट्रावर्स। ट्रावर्स जो वो था कि सर्वेक्षण स्टेशनों को, जैसे मेरे स्टेशन ये ए है, ये स्टेशन बी है, सर्वेक्षण स्टेशनों को मिलाने वाली ऐसी रेखा जिनकी लंबाई एवं दिशा या तो ज्ञात में पहले से ज्ञात है या फिर ज्ञात करनी होती है, तो ऐसे करनी है से बने ढांचे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रावर्स कहते हैं। फिर दूसरा नाम इसका हमें याद रखना है कि इसे हम माला रेखा या रेखा बंधन के नाम से भी जाना जाता है। फिर चक्रम सर्वेक्षण पर कार्य हमारा क्या कहलाता है, चक्रवण यानी कि ट्रावर्सिंग कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, बंद या संवृत्त ट्रावर्स, और दूसरी है खुली या विवृत चक्रम, ओपन यानी कि क्लोज ट्रावर्स, ओपन ट्रावर्स। क्लोज ट्रावर्स क्या था कि हमने जिस स्टेशन से वर्क करना शुरू किया है, यदि हमारा उसी पर आकर ही खत्म हो जाता है तो हमारी क्लोज ट्रावर्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि जंगल हो गया, झील हो गई, नहर हो गया यानी कि कैनाल, ये सब हमारी क्या है, क्लोज ट्रावर्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। फिर दूसरी हमारी थी ओपन ट्रावर्स, यानी कि जिस स्टेशन से मैंने अगर वर्क करना शुरू किया है, यदि वो उसी पे आकर खत्म नहीं होता है, कुछ इस टाइप में देखने को मिलती है, खुला हुआ देखने को मिलता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन ट्रावर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमें एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, जो हमारी रोड जा रही है वो भी क्या है, ओपन ट्रावर्स है, और रेलवे हो गई वो भी ओपन ट्रावर्स है। और एक एग्जाम्पल में मैंने बताया कि टनल्स यानी कि रोड, रेलवे, टनल, ऐसे कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जो हमारी ओपन ट्रावर्स के अंतर्गत आती हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कोण मापने के उपकरण। तो कोण मापन के जो उपकरण है ये हम लोग कल पढ़ेंगे, और आज के टॉपिक में बस मैंने पढ़ा कि क्या होती है हमारे दिक् सूचक सर्वेक्षण, कंपास सर्वे क्या होती है, कंपास सर्वे में यूज होने वाली जो मेरिडियन होती है, मेरिडियन क्या होती है, वो कितने टाइप्स में होती है, और ट्रावर्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा। तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा।
आई थिंक आप लोग को याद भी हो गया होगा। और किसी भी टॉपिक में अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम्स कहीं भी क्रिएट होगी तो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और प्रॉपर इसके नोट्स कंप्लीट करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।